अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। नाजरीन ग्रामी, पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली इनको ही अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ गए। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और इसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है, और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैट बोट है। इस चैट बोट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी है जिनको आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। और ये चैट जीपीटी है क्या, इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है, गूगल जैसी कंपनीज भी इससे डरने पर क्यों मजबूर हैं, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो आने वाले वक्त में इस चैट बोर्ड की वजह से बुरी तरह मुतासर होने वाली है। नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रिडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। इन्होंने अपनी मौत से काबिल कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि इसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन शॉर्ट, इनका कहना था कि रोबोट ह्यूमन पर हावी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज अब हो चुका है। 1997 में इस छोटे से कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट है। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं, इनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, रेसिपी या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहा है। वैसे तो जीमेल, यूट्यूब, गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से ही जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, और अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि इनको इंटरनल डेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इनसाइडर की एक और रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाली चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉय को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए, ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है तब तक हम कई दर्जनों वेबसाइट और आर्टिकल पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैट बोट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। हत्ता कि ये सिर्फ 1 सेकंड में पूरा सोर्स कोड बनाने की काबिलियत भी रखता है। इस चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेबसाइट सर्विस में नहीं मिलते। और अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है, तो ये गलत नहीं होगा। आए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। सपोज दो एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों को सेम रोड पर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। कार ए चलती है 140 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से, और इसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर। और दूसरी तरफ कार बी है जो 90 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से चलती है, और उसे 15 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एवरेज मिलता है। अब हमें ये मालूम है कि तेज चलने वाली गाड़ी यानी कार ए ज्यादा तेल कंज्यूम करेगी, पर अब हम यही सवाल गूगल और चैट बोर्ड से करते हैं।
और देखते हैं कि कौन सही और आसान जवाब दे पाता है। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो कि ज़ाहिर है हमारे सवाल का करेक्ट जवाब नहीं है। इन वेबसाइट पर ज़रूर इस तरह के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये हमारे सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं होगा। और अपते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ एआई चैट बोट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर ये कैलकुलेट किया है कि कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल बर्न करेगी। और अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन ले ली। सिर्फ 2 महीनों के टाइम पीरियड में 10 करोड़ यूजर ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे, उतने ही यूज़र बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने, उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज़्यादा लग गए थे। जैसा कि हमने पीछे जाना है कि गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है और चैट जीपीटी की मकबूलियत गूगल सर्च के लिए खतरा बन चुकी थी। पर एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल सताए जा रही है और वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, इसको बनाया तो ओपन एआई ने है, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्टमेंट किए थे और तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं, जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एआई बोर्ड की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को डाली का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी और डाली की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट की है कि वो इन सर्विस को अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये बात गूगल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूजर जो वैसे ही एक क्लिक की दूरी पर होते हैं वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। वो बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट को फेसबुक ने रिप्लेस किया था। इस तरह अगर गूगल को अपना सर्च इंजन बिजनेस मॉडल बचाना है तो इनको जल्द ही कुछ करना होगा। नवंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड इशू किया था और इसके ठीक 1.5 महीने के बाद अब गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए बार्ड नामी एआई बोर्ड पर काम शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया कि इनका एआई बोर्ड चैट जीपीटी से ज्यादा होशियार होने वाला है, यानी दोनों एआई बोर्ड एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी एआई वार है। एआई बोर्ड सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी होती है। जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती हैं, इसी तरह इन बोर्ड्स की इंटेलिजेंस भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती हैं। फिलहाल इनके अंदर तो फीलिंग नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर फीलिंग भी पैदा हो जाएगी, जो कि शायद इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। चैट जीपीटी और एआई चैट बोर्ड के जहां इंसानों के लिए बहुत फायदा है, वहीं उनके नुकसान भी बेशुमार हैं। इनमें सबसे बड़ा नुकसान भी हम इंसानों को ही होगा, जिनमें राइटर, प्रोग्रामर, कॉल सेंटर इंडस्ट्री शामिल है। सबसे पहले तो इंसान का जो वैसे ही सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स की वजह से इस्तेमाल नहीं होता, इसको अब और ज्यादा जंग लगने वाला है। चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये उसी प्रोग्रामिंग कोड में मजीद चेंजिंग भी कर सकता है और किसी एग्जिस्टिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग, रिसर्च पेपर लिखने वालों को आने वाले दिनों में अपनी जॉब
स्विच करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम दिनों महीनों में किया जाता था वो अब सिर्फ चंद सेकंड में हो जाता है। कॉल सेंटर एजेंट को रिप्लेस करने के लिए इसी तरह के AI बोर्ड पे बहुत पहले से काम चल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग जॉबलेस भी हो जाएंगे। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।